नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? मोटा गांव में धूमधाम से मना श्री श्री रविशंकर का जन्मोत्सव। गुरु पूजा और सामूहिक सत्संग में उमड़े लोग। दाहोद के गरवाड़ा में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 जने घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। दाहोद में लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। फिल्मी पीछा कर 8.5 लाख का शराब जब्त। झालोद में नया 66 केवी घाड़िया सब स्टेशन शुरू। अब 25 किलोमीटर दूर से नहीं मिलेगी बिजली। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने 200 अनाज किट बांटी। दाहोद में श्री श्री रविशंकर का जन्मदिन मनाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ट्रक ट्रेलर की भीषण टक्कर। दोनों के केबिन के परखच्चे उड़े, एक चालक की मौत। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में चलाया डिकॉप ऑपरेशन। महिला सुरक्षा का संकल्प, 140 मनचले गिरफ्तार। बांसवाड़ा में 2022 के केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। अपर सेशन कोर्ट से सभी 6 आरोपी बाइज्जत बरी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में मोटा गांव स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजा से। इसके बाद आयोजित सत्संग में भक्ति संगीत की लहरों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उपस्थित सदस्यों ने सामूहिक ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और आनंद का अनुभव किया। अनुयायियों ने गुरुदेव के जीवन और उनके संदेशों को याद करते उनके प्रति आभार जताया। इस विशेष आयोजन में गोटाद से प्रदीप भट्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गनोड़ा चैप्टर के सदस्यों सहित मोटा गांव क्षेत्र के अनेक साधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दाहोद जिले के गरवाड़ा तहसील के देवदा गांव में 2 बाइकों के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक के चालक और एक बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 की टीम ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों का उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही गरवाड़ा 112 की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। ग्रामीणों ने प्रशासन से गाँव के मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की मांग की है। दाहोद जिले में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चाकलिया पुलिस थाना क्षेत्र के फुलपुरा गांव के पास एलसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस उप महानिरीक्षक विधि चौधरी और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के निर्देश पर एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग पर थी। तभी सूचना मिली कि ब्रेजा कार में विदेशी शराब भरकर झालोद से लिमड़ी की ओर ले जाई जा रही थी। सांपोई गाँव के पास नाकाबंदी की गई। पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी रोककर तेज रफ्तार से भगा दी। बूटलेगर नानसलाई, थेरका, चित्रोड़िया, महुड़ी, मवानीसर और भीमपुरी भोयरा के जंगल रास्तों से गाड़ी दौड़ाते रहे। आरोपियों ने राहगीरों की जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाई। फुलपुरा गांव के पास कार के पिछले दोनों टायर फट गए और गाड़ी सड़क से उतर गई। 2 आरोपी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी राहुल पुत्र उदय सिंह गरासिया को पकड़ लिया। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार की तलाशी में 42 पेटियों में कुल 1248 शराब और बियर की बोतलें मिली। शराब की कीमत 1,55,520 रुपए और कार की कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई। कुल 8,55,520 रुपए का माल जब्त किया गया। चाकलिया थाने में मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में पीआई डीएम ढोल, पीएसआई एम माली, आरवी राठौड़, एनबी परमार समेत एलसीबी की पूरी टीम शामिल रही। गुजरात के निकटवर्ती झालोद पेटा विभागीय कार्यालय के तहत नवनिर्मित 66 केवी घोड़िया सब स्टेशन आज से शुरू हो गया है। अब तक घोड़िया क्षेत्र के गांवों में करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित 66 केवी झालोद सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जाती थी। लंबी दूरी के कारण अक्सर वोल्टेज की समस्या रहती थी। बारिश या तकनीकी खराबी के समय बिजली बहाल करने में ज्यादा समय लगता था। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त और निरंतर बिजली नहीं मिल पाती थी। लंबी लाइन के कारण तकनीकी लॉस भी अधिक था। अब आज से नए 66 केवी घोड़िया सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में एक शंकरपुरा जेजी वाई फीडर और एक बघेला एजी फीडर चालू किए गए हैं। नया सब स्टेशन शुरू होने से आसपास के गांवों को अधिक स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने की उम्मीद है। नजदीकी सब स्टेशन से वोल्टेज की समस्या कम होगी। कोई खराबी आने पर मरम्मत जल्द होगी और बिजली आपूर्ति जल्द बहाल हो सकेगी। कृषि फीडर शुरू होने से किसानों को खेती के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।
गाँव में घरेलू और कृषि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दाहोद के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर समाज के जरूरतमंद परिवारों को 200 से अधिक अनाज किट वितरण किया गया। एक किट में आटा, चावल, दाल, तेल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री शामिल थी। कुल मिलाकर लगभग 1250 किलोग्राम अनाज का वितरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई। लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हमेशा मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। उनके जन्मदिन पर यह सेवा कार्य उसी साधना का प्रतीक है। संगठन द्वारा बताया गया कि मानव सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत दाहोद में लगातार विभिन्न सेवा गतिविधियां चलाई जाती हैं। रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवार सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस सेवा कार्य से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। स्थानीय लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के इस प्रयास की सराहना की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के नेशनल हाईवे पर कितासर के पास पुनिया पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार अलसुबह एक ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। बीकानेर की ओर से जा रहे बजरी के ट्रक के सामने से आ रहे ट्रेलर से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बजरी के ट्रक का चालक झुंझुनू नवलगढ़ बिरोल के हरवासु की ढाणी निवासी सुरेश पुत्र बनवारी लाल जाट की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एएसआई सुरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाईवे पेट्रोलिंग टीम की क्रेन बुलवाकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मृतक चालक सुरेश का शव निकाला गया। शव को आपनू गांव सेवा समिति की एम्बुलेंस से उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मौके पर एक शव फंसा मिला, जबकि दूसरे ट्रक में कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूसरे ट्रक का चालक भी घायल हुआ और उसे किसी निजी वाहन से अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल में उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद पेट्रोल पंप के कार्मिक और आसपास के खेतों से किसान मौके पर पहुंच गए। हादसे के कारण हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को साइड में करवाकर यातायात महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर डीकोप ऑपरेशन चलाया। आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने बताया कि इस अभियान में अब तक कुल 140 मनचलों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों युवकों और नाबालिग को समझाइश देकर छोड़ा गया। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में सबसे ज्यादा 17 युवक गिरफ्तार हुए। हेड कांस्टेबल संतोष ने लालकोठी में महिला को फोन पर परेशान करने वाले को पकड़ा। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिला कांस्टेबल मुन्नी और सुमन ने गलत टिप्पणी करने वाले 5 युवकों को दबोचा। हाइपर सिटी मॉल में नशे में छेड़छाड़ कर रहे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। खेरथल तिजारा में 14, कोटपुतली बहरोड़ में 11, हनुमानगढ़ झुंझुनू और बूंदी में 10-10 मनचले पकड़े गए। डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में 9-9, जोधपुर आयुक्तालय और भिवाड़ी में 8-8 युवक गिरफ्तार हुए। डिडवाना, कुचामन और फलोदी में 7-7, दौसा जैसलमेर में 5-5, जोधपुर ग्रामीण झालावाड़ में 4-4 मनचले दबोचे गए। बालोतरा, कोटा ग्रामीण में 3-3, बारा, उदयपुर टोंक, गंगानगर और जयपुर ग्रामीण में 2-2 युवकों पर कार्रवाई हुई। सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में भी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में 1 दर्जन मनचलों को हिरासत में लेकर समझाइश दी गई। अलवर में 10 युवकों पर कार्रवाई कर 4 नाबालिगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। बांसवाड़ा के बहुचर्चित 2022 के एक मामले में अपर सेशन न्यायाधीश ने 53 पृष्ठों का विस्तृत आदेश जारी करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला कोतवाली थाने में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर संख्या 215/2022 से जुड़ा था। परिवादी धर्मेंद्र नानावटी पुत्र विपिन चंद्र नानावटी ने अपने पुत्र के साथ हुई घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुने गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी साक्षियों और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन किया। अपर सेशन न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया, इसलिए तभी 6 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता हिरेन पटेल और मोबिन खान ने पैरवी की। कोर्ट से बरी होने वाले में फातिमा पत्नी जौहर, बाऊजी बोहरा, जौहर पिता अली हुसैन, अदनान पिता जौहर, शाहरुख पिता अकबर खान, मुनव्वर हुसैन, सैद पिता महबूब हुसैन तथा धर्मेश बुनकर पिता भगवान लाल बुनकर शामिल है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9।
और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान को।